ओम नमस्ते जी। प्राचीन शिक्षा और संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली वीडियो में हमने आश्रय लिंग के शब्दों की सिद्धियों को किया था। आज हम भू धातु के लुंग लकार के शब्दों की सिद्धियों को करेंगे। उससे पहले हम लुंग लकार के शब्दों की सिद्धियों में प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ अंत तक जरूर बने और हम आपको आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सर्वप्रथम सूत्र है लुंग। लुंग लकार के लिए लुंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। सामान्य भूतकाल में विद्यमान धातु से लुंग लकार का प्रयोग होता है। ठीक है। अब मांगी लुंग सूत्र बताता है मांग शब्द के उपपद रहते धातु से लुंग लकार होता है। देखिए, जो अब मैं जो सूत्र बता रहा हूँ ना आपको, ये सिद्धियों में लगेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। और बाकी सूत्र तो हम पीछे से लगाते आ ही रहे हैं, इनमें परिवर्तन आया है तो ये लगा रहे हैं हम। ठीक है। अब जब हम इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो अगला सूत्र है समोत्तरे लंग च। समोत्तरे लंग च क्या कहता है? सम परे हो ऐसे मांग शब्द के उपपद होने पर लंग और लुंग ये दोनों लकार होते हैं। लंग और लुंग ये दोनों लकार होते हैं। अब लुंग लकार की तो हमने सिद्धि कर ली या नहीं की, बताइए आप हमें कमेंट करके। इसके पश्चात अगला सूत्र आता है चली लुंगी। चली लुंगी क्या कहता है कि लुंग लकार के परे होने पर धातु से चली प्रत्यय होता है। लुंग लकार के परे होने पर धातु से चली प्रत्यय होता है। और इससे अगला सूत्र आता है चले शिच। और चली के स्थान पर शिचादेश होता है। चली के स्थान पर शिचादेश होता है। इसी प्रकार अगला सूत्र है गाति स्था घूपा भूभ्य शिचः प्रश्मी पदेषु। सूत्र कहता है इन धातु के स्थान पर हुए गा धातु, स्था धातु, घू संज्ञक धातु, पा धातु और भू धातु से परे शिच का लुक हो जाता है। प्रश्मी पद के परे रहते। ठीक है। किसके परे रहते? प्रश्मी पद के। ध्यान रखें, आएंगे ये सिद्धियों में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अगला सूत्र है भूषुवो स्तिंगी। भूषुवो स्तिंगी क्या कहता है? सार्व धातु को तिंग के परे रहने पर भू और शु धातु के इक को गुण न हो। भू और शु धातु के इक को गुण न हो। ठीक है। अब भू को गुण क्या होता था? ओ हो जाता था। ठीक है। यहाँ पर गुण नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब अगला सूत्र है अस्ति सिचु अप्रिक्ते। अस्ति सिचु अप्रिक्ते क्या कहता है? अविद्यमान सिच और अस धातु से परे अप्रिक्त हल को इट का आगम होता है। किसका आगम होता है? इट का आगम। ठीक है। आप सभी को ये सूत्र समझ में आ गए होंगे। आइए हम सिद्धि प्रारंभ करते हैं। प्रथम सिद्धि है हमारी अभूत की। अब अभूत की सिद्धि बनाएंगे तो जो हमने पिछली सिद्धियां की थी से बिल्कुल उसी प्रकार की यह सिद्धि भी है। ठीक है। अब इसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा वो हम आगे आपको बताते जाएंगे। जिस प्रकार पिछली सिद्धियों में हमने प्रारंभ किया था भू भुवादयो धातु से धातु संज्ञा, लस्य अधिकार सूत्र है ल कर्मणि च कर्म के भ्य सूत्र से सूत्र कर्ता अर्थ में लकार का विधान होगा और लुंग से लुंग लकार होगा। ठीक है। अब लुंग लकार आने के पश्चात इसमें गकार की और आकार की इच संज्ञा होने के पश्चात लोप हो जाएगा। ठीक है। किससे होगी? हलंत्यम से गकार की संज्ञा, उपदेश से अज अनुनासिक इच से आकार की संज्ञा, और इन दोनों का लोप हो जाएगा। फिर इसके पश्चात ये प्रश्नपदी लकार है तो प्रश्नपदी संज्ञा भी हमें करनी है। कुछ संज्ञाएं और होती है वो हमने पिछली वीडियो में बता रखी हैं। ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए हम बता नहीं पाते। लह प्रश्मी पदम से प्रश्मी पदी संज्ञा होगी। ठीक है।
और आत्मनेपदी संज्ञा के लिए तंगानाव आत्मनेपदम। ठीक है। अब इसी प्रकार तिप तस जी शिप थस्थ मिप वशमस्त आतम झ था सा ध्वमिड वही महिंग। सूत्र तो आपने याद कर ही लिया होगा अब तक, यदि नहीं किया तो बार बार लिख कर लें याद, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इसके सहायता के बगैर कुछ नहीं काम चलेगा, क्योंकि यही तिपादी प्रत्ययों का तिंग प्रत्ययों का विधान करता है। भू तिप लकार के स्थान पर अब पकार की इत्संज्ञा कर देंगे अलंत्यम से, तशलोप शलोप। तिंग शित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे। ये सार्वधातुक लकार है, इसलिए इसमें सार्वधातुक संज्ञा हुई है। पिछला लकार अर्धातुक संज्ञा था, तो सार्वधातुक संज्ञा को बांधकर हमने अर्धातुक संज्ञा की थी। कर्तरी शप प्रत्यय की प्राप्ति को बांधकर हम यहाँ पर चली लुंगी से चली आदेश करेंगे। ठीक है, चली करेंगे। अब चली के स्थान पर भी चले सिच सूत्र से सिच का आदेश होगा। ठीक है, यहाँ पर शप प्रत्यय नहीं होगा, यहाँ पर चली होगा। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का। अब ये सब कार्य हो गए। अब सिच का सकार का लोप करना है। अब चकार की इत्संज्ञा हो गई अलंत्यम से, तस्य लोप वैसे उसका लोप हो गया। इकार की भी इसी प्रकार इत्संज्ञा हो गई उपदेश अनुनासिक से, और उसका भी लोप हो गया, शेष सकार रह गया। अब सकार का हमें लोप करना है। लोप किससे होगा? देखो ऊपर हमने सूत्र पढ़ा था, गाति स्थ घूपा भूभ्य सिच प्रश्न पदेशु, अर्थात सिच के सकार का लोप होता है तो भूति शेष रह जाएगा। अब सार्वधातु कर धातु कयो से गुण भी प्राप्त है। अब इसको भी निषेध करना है, इसका भी ऊपर हमने सूत्र पढ़ा था, भू शुवो स्तिंगी, सूत्र से गुण का निषेध हो गया। अब लुंग लंग लिंग क्ष्व डुडात, सूत्र से अठ का आगम होगा। अब अठ का आगम कहाँ होगा? आदि में, सूत्र आद्यंतौ टकितौ, सूत्र से आदि में, तो अट भूति रूप बन गया। अब यहीं पर अट के टकार की अलंतम से संज्ञा तशलोप शलोप अभूति शेष रह गया। अब इकार का लोप करना, हमें अभूत बनाना है, तो इकार हमारे पास ज्यादा है, तो पिछली सिद्धियों में किससे इकार का लोप किया था? इतश्च सूत्र से, तो इतश्च से यहाँ भी इकार का लोप कर देंगे और अभूत रूप बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरा रूप है द्विवचन का प्रथम पुरुष का अभूताम। अभूताम भी बिल्कुल इसी प्रकार रूप बनेगा। तिप के स्थान पर तस आदेश हो जाएगा और सपादि प्रत्ययों के स्थान पर चली, चली के स्थान पर सिच आदेश, सिच आदेश के साथ साथ सिच का लोप भी हो जाएगा। ठीक है, लोप हमने ऊपर बताया है आपको। ठीक है, हलंत्यम से उपदेश अनुनासिक से और गाति स्था गुपा भुभ्य सिच प्रश्न पदी सूत्र से इन सब का लोप हो जाएगा। फिर गुण प्राप्ति है, गुण का भी निषेध हो जाएगा। फिर अट का आगम हो जाएगा। अट का आगम होने के पश्चात वही प्रक्रिया रहेगी, केवल इसमें नया सूत्र एक लगा है, वह सूत्र है तस थस मिपाम तान ताम। देखिए पिछली रूप की सिद्धियों में भी हमने इस सूत्र का प्रयोग किया था और अब भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तस के स्थान पर ताम का आदेश यही करता है। ठीक है, अब ताम का आदेश हो गया तो अभूताम रूप हमारा बन गया। अब कुछ नए सूत्र हमें अगली सिद्धियों में लगाने होंगे, तो उन सूत्रों को जान लेना आवश्यक है। प्रथम सूत्र है सिच अभ्यस्त विधि भ्यश्च। सिच और अभ्यस्त से परे गित लकार से संबंधित झी के स्थान पर जुष आदेश होता है। झी के स्थान पर कौन सा आदेश होता है? जुष आदेश। ठीक है, और अगला सूत्र है आत है। आत सूत्र क्या कहता है? सिच का लुक होने पर आदंत धातु से परे जी को जुष आदेश होता है, अन्य धातुओं में नहीं। ठीक, आदंत धातुओं में ही होगा, अन्य धातुओं में नहीं। आइए अब हमारा रूप है अभुवन। अभुवन किस प्रकार बनेगा? वही प्रक्रिया भू भुआदेव धातु से धातु संज्ञा लस्य ल कर्मणि च कर्म के भ्य लुंग हलंत्यम उपदेशी अनुनासिक तस्य लोप प्रश्नपदी संज्ञा कर दी हमने। अब हम तिपादी प्रत्ययों में झी प्रत्यय ले आएंगे। झी प्रत्यय लेके आने के पश्चात हम झकार के स्थान पर अंत आदेश करेंगे। किससे? झो अंत सूत्र से। ये हम प्रारंभ से करते आ रहे हैं, झो अंत सूत्र से अंत आदेश। अब हमें रूप क्या बनाना है? अभुवन।
ठीक है। अब तिंग शित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा सपादि प्रत्यय को बांध कर चली लूंगी से चली के स्थान पर शिच का आदेश। अब शिच का भी यहाँ पर लोप हो जाता है, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही। ठीक, अलंत्यम उपदेशे अजनुनाशिकित और गतिस्था घुपा भुव्य सिचा प्रश्निपदेशु से पूर्ण रूप से शिच का लोप हो जाता है, कुछ नहीं रहता शेष। तो हमारे पास शेष क्या रहता है? भू अंति। अब गुण प्राप्त है, गुण का भी निषेध कर दिया भू शुओ तिंगी से। अठ का आगम कर दिया। अठ का आगम करने के पश्चात भूओ वुग लुंग लिटो सूत्र आता है, सूत्र से वुक का आगम होता है। अब अभू वुक अंति इस प्रकार रूप बनेगा, अभू वुक अंति। अब हमें अभुवन बनाना है ना, तो अभू वुक अंति हो गया। अब इसी प्रकार ककार की संज्ञा हो जाएगी और उकार की संज्ञा हो जाएगी और लोप हो जाएगा, अभू व अंति शेष रह जाएगा। अब जब हमें इनको मिलाएंगे तो अभू वंती इस प्रकार रूप बनेगा, और इतस्य से इकार का लोप कर देंगे, अभुवंत रूप बन गया। अब हमें अभुवन बनाना है, तो हलोनंतरा संयोग से संयोग की संज्ञा करेंगे। ठीक है, अंतिम इसकी तो संयोग संज्ञा होने के पश्चात संयोगांतस्य लोप सूत्र से संयोग परे होने पर तकार का लोप हो जाएगा। अब जब तकार का लोप हो जाएगा तो अभुवन हमारा रूप बन जाएगा, बन गया ना अभुवन। इसी प्रकार अगली सिद्धि हमारी अभू। अभू बिल्कुल इसी प्रकार की है, ज्यादा इसमें कष्ट हमें करने की आवश्यकता नहीं है। ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। वही तिपादी प्रत्ययों में हम शिप प्रत्यय ले आएंगे। उसके पश्चात चली चली के स्थान पर शिच, और शिच का भी लोप हो जाता है, और अट का आगम, अट के बाद इतश्च से शी के इकार का लोप कर देंगे, अभू शेष रहेगा। और अभू शेष रहेगा तो ससज सोरु से रुत्व विसर्ग आदि करके हम अभू रूप बना देंगे। इसी प्रकार अभूतम रूप की सिद्धि है। ठीक है, अभूतम रूप की सिद्धि भी बिल्कुल इसी प्रकार है। तिपादी प्रत्ययों में हम थस प्रत्यय ले आएंगे। थस प्रत्यय ले आएंगे तो कर्तरी सब के स्थान पर चली, चली के स्थान पर शिच, और शिच का लोप होने के पश्चात भूथस शेष रह जाता है। गुणादि के निषेध होने के पश्चात अठ का आगम करेंगे। अठ का आगम करने के पश्चात वही सूत्र जो पीछे हमने थस के स्थान पर ताम आदेश किया था, वहीं पर थस के स्थान पर तम आदेश करना है। सूत्र क्या था? तस थस मिपाम तान ताम। सूत्र से थस के स्थान पर तम आदेश हुआ, तम आदेश हो गया तो अभूतम बन गया। ठीक है, इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो अभूत की सिद्धि आती है। ये मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप है। उसी प्रकार मध्यम पुरुष के बहुवचन रूप में तिपादी प्रत्ययों में थ प्रत्यय ले आएंगे। थ प्रत्यय लेने के पश्चात शप आदि का बांध कर चली, चली के स्थान पर शिच, शिच का भी लोप करने के पश्चात गुण का निषेध करके अठ का आगम करेंगे। अठ का आगम करने के पश्चात वही तस थस थ मिपाम तान ताम से थ के स्थान पर तय आदेश करेंगे। तय आदेश हो जाएगा तो अभूत रूप हमारा बन जाएगा। बिल्कुल आसान है ना। अब अगली सिद्धि भी इसी प्रकार है, अभुवम। अभुवम में क्या है? तिपादी प्रत्ययों में हम मिप ले आएंगे। मिप शेष है ही, मिप के स्थान पर हम क्या करेंगे? अमादेश करेंगे। किससे करेंगे? यहाँ पर हम पकार का लोप भी कर सकते हैं, यदि हम पकार का नहीं करते तो मिप भी रख सकते हैं। ठीक है, वही चली के स्थान पर शिच, शिच के स्थान पर शिच का लोप और गुण का निषेध, अठ का आगम, ये सब करने के पश्चात तस थस मिपाम तान ताम सूत्र से मिप के स्थान पर अम आदेश हो जाएगा। भू अभू अम हमारा रूप बनता। फिर भूवो वुग लुंग लिटो सूत्र से वुक का आगम हो गया। अब वुक का आगम हो गया तो अभू वुक अम शेष रह गया। अब हमें अभुवम बनाना है, तो हलंत्यम उपदेश से अजानुनाशिक से ककार की और उकार की संज्ञा करके उसका लोप कर दिया और अभुवम हमारा रूप बन गया। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो अभू रूप बनता है। अभुव ये मध्यम उत्तम पुरुष का द्विवचन है। अभुव रूप भी बिल्कुल इसी प्रकार बनता है। तिपादी प्रत्ययों में हम वश प्रत्यय ले आएंगे। वश प्रत्यय लेके आने के पश्चात चली चली के स्थान पर शिच, शिचादि का लोप, और शिचादि का लोप होने के पश्चात गुण का निषेध, अठ का आगम, और
अटकागम होने के पश्चात हमारे पास टकार का लोप करने के पश्चात अभूवस रह जाता है। अब सकार का लोप करना पड़ेगा, हमें अभूव बनाना है, तो नित्यम की तय से सकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, किस सूत्र से? नित्यम की तय से। इसी प्रकार आज की हमारी अंतिम सिद्धि है अभुवम। अभुवम भी बिल्कुल अभुव की स्थान तरह ही है। धिपादि प्रत्ययों में हम मस प्रत्यय ले आएंगे। मस प्रत्यय के साथ सपादि प्रत्ययों को बांधकर चली चली के स्थान पर शिच, शिच का लोप करने के पश्चात भू मस शेष रह जाएगा। गुण का निषेध, फिर अठ का आगम, अठ का अशेष रहेगा, अभू मस, मस रह गया, अभूमय, नित्यम की तय से शकार का लोप, अभूमय। इस प्रकार ये सिद्धियां आज हमने लुंग लकार की सिद्धियां की हैं। आशा करता हूं हमारा यह प्रयास आप सभी के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। साथ ही इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की नई नई वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जरूर बने। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।